हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम क्लास 11 में यूज़ होने वाले उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे जिनका बार बार यूज़ होता है। इसमें हर फिजिकल क्वांटिटी का शॉर्टेस्ट डिफिनीशन, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन फार्मूला और स्केलर वेक्टर के बारे में बताएंगे। हो सके तो कॉपी कलम में तुम लोग इसे नोट कर लो, आगे बहुत काम आएगा। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेंथ से। लेंथ क्या होता है? तो लेंथ लिखा है, लेंथ इज द इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। अगर स्पेस में कोई दो पॉइंट अगर ले लें, ये दो पॉइंट के बीच का जो इंटरवल है, ये इंटरवल, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया। दो पॉइंट मान लो कि एक ये है और एक ये है, इसके बीच का जो भी इंटरवल है इसी को हम लोग लेंथ कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच का अंतराल लंबाई कहलाता है। एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये हो गया, इसके बीच का जो अंतराल है इसी अंतराल को हम लोग लंबाई कहते हैं। लंबाई का ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ मीटर और इसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। मीटर का सिंबल एम और सीजीएस में जो सेंटीमीटर है उसका सिंबल सीएम होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल। लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है और यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब कि जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हुआ लेंथ। अब हम लोग का नेक्स्ट है मास, द्रव्यमान। मास का सिंबल एम, स्मॉल या कैपिटल कोई भी हम लिख सकते हैं। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। कोई भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो वैल्यू है, कोई बॉडी कितने मैटर के क्वांटिटी से बना है, उसी क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग मास कहते हैं। जैसे कोई मान लो कि एक आयरन बॉल है, तो इसमें आयरन का कितना क्वांटिटी लगा है, उस क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ आयरन को हम लोग उस बॉल का मास कहेंगे। तो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। किसी वस्तु में द्रव्य की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाता है। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, ऐसा यूनिट किलोग्राम, इसका सिंबल केजी। सीजीएस में ग्राम जी और 1 केजी में 1000 ग्राम। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम और डायमेंशन फार्मूला इसका एम। मास का डायमेंशन फार्मूला एम होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि मास भी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग का नेक्स्ट है टाइम, समय। तो टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। कोई भी दो इवेंट होता है, दो इवेंट के बीच का जो इंटरवल है उसको हम लोग टाइम कहेंगे। जैसे क्लास में हम आए, तो क्लास में आए तो एक इवेंट हुआ, और क्लास से निकल कर गए तो दूसरा इवेंट हुआ, उसके बीच का जो इंटरवल होगा वह कहलाएगा टाइम। दो घटनाओं के बीच का अंतराल समय कहलाता है। ये टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट सेकंड और सीजीएस में भी सेकंड ही होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला छूट गया है, इसका डायमेंशन फार्मूला होगा टी। टाइम का डायमेंशन फार्मूला टी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, उसका फर्स्ट लेटर जो है डायमेंशन फार्मूला के रूप में लिखा जाता है। तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला हो गया टी। नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। कोई बॉडी मान लो कि ये पाथ पर चल रहा है, तो इस पाथ का जो टोटल लेंथ होगा, यहां से यहां तक का जो टोटल लेंथ हुआ, इसी लेंथ को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। पिंड द्वारा तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाता है। मान लो कोई गाड़ी इस पथ पर चल रहा है, तो इस पथ का जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, पथ के लेंथ को ही, पाथ लेंथ या पथ के लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है और डायमेंशन फार्मूला एल। सीजीएस में अगर है तो वही सेंटीमीटर जो लेंथ का होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी। जैसे मान लो कि कोई बॉडी पहले यहाँ था और कुछ टाइम के बाद यहाँ आ गया, तो इसके पोजीशन में जो चेंजिंग होगा, वो चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी कण की स्थिति में परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। मान लो ग्राफ पेपर हम बनाते हैं, पहले था पोजीशन ये 5 पर, कुछ टाइम के बाद हो गया इसका पोजीशन 8 पर, तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, 8 - 5।
तो फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन को घटा देंगे तो चेंज इन पोजीशन हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो गया 8 - 5। अगर 2 से 6 पे जाता है तो 6 - 2, मतलब फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये लिखे हैं डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स फाइनल मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जैसे 5 से 8 पर अगर आता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल 5 to 8। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर और इसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। अब नेक्स्ट हम लोग का है वेलोसिटी, वेग। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। कोई भी पार्टिकल है तो 1 सेकेंड में, रेट का मतलब होता है यूनिट टाइम, कोई भी पार्टिकल का पोजीशन 1 सेकेंड में जितना चेंज होगा उसी रेट ऑफ चेंज को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। जैसे ये मान लो कि कोई पथ है, इस पर कोई गाड़ी चल रही है, तो 1 सेकेंड में जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग उसका वेलोसिटी कहते हैं। समय के साथ स्थिति परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। कोई भी बॉडी है तो समय के साथ उसका स्थिति जिस रेट से चेंज होता है वह उसका वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। v इक्वल टू dx बाई dt। मान लो कि dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट dx होता है, तो 1 सेकेंड में क्या होगा, dt टाइम में अगर dx होता है तो यूनिट टाइम में क्या होगा, dx बाई dt, तो v इक्वल टू हो गया dx बाई dt। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया LT-1। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायमेंशन फार्मूला निकालना है अगर, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला ऊपर में है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का होता है L और टाइम का होता है T, तो L बाई टी क्या होता है, L बाई टी को अगर सोल्व करेंगे तो LT-1। इसका डायमेंशन फार्मूला LT-1 हो गया। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें एक्सेलरेशन, त्वरण। तो लिखे हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। कोई भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वह उस बॉडी के वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज, मतलब यूनिट टाइम में जो उसका वेलोसिटी चेंज होगा वही उसका एक्सेलरेशन कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो अगर मान लो कि dt टाइम में वेलोसिटी में चेंजिंग dv होता है, dt टाइम में वेलोसिटी चेंज अगर dv होता है तो यूनिट टाइम में क्या होगा, dv बाई dt, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया dv बाई dt। अब इसका ऐसा यूनिट अगर लिखना है तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो इसको अगर हम तोड़ें तो इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छूट गया कैसे, तो डिस्टेंस का होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड, सेकेंड जब नीचे 2 हो जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को -2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना है तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो गया LT-1, और नीचे टाइम है तो टाइम का t ऊपर जब जाएगा तो हो गया LT-2। इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया LT-2, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट हम लोग का है मोमेंटम, संवेग। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। संवेग किसी वस्तु में गति की मात्रा है। जैसे कोई भी बॉडी है, बॉडी मोशन में जब होता है तो कितना उसमें मोशन है, उस मोशन का मेजरमेंट हम लोग मोमेंटम से करते हैं। और मोमेंटम को मेजर करने का फॉर्मूला है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ऐसा यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकंड। मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकंड। और सीजीएस में अगर लिखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो मास का हो गया m, और वेलोसिटी का LT
माइनस 1। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एम एल टी माइनस 1। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। मोमेंटम का डायरेक्शन ऑलवेज वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का फोर्स, बल। इट इज ए फिजिकल कॉज विच प्रोड्यूसेज एक्सेलेरेशन। फोर्स वह फिजिकल कॉज है जो किसी बॉडी में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करता है। बल वह भौतिक कारण है जो पिंड में त्वरण उत्पन्न करता है। त्वरण उत्पन्न करने वाला जो भौतिक कारण है उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। बल बराबर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास में एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई कर दे तब फोर्स हो जाएगा। और फोर्स निकालने के एक फॉर्मूला और है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डीपी बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इससे अगर एक्सेलेरेशन पता है तो इससे निकालेंगे, मोमेंटम पता है तो इससे निकालेंगे। तो फोर्स निकालने का दो फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन और फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये एसआई यूनिट इसका न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन होता है। अगर केजी में हम बैठाना चाहें तो फोर्स का यूनिट एक और लिख सकते हैं, मास का केजी, एक यूनिट भी हो सकता है केजी, और एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक यूनिट भी हो सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या एसआई में एक न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन। और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अगर हम लिखे तो मास का m हो गया, मास का m हो गया और एक्सेलेरेशन का एल टी माइनस 2, तो डायमेंशन फार्मूला हो गया एम एल टी माइनस 2। और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क, कार्य। तो कार्य को हम कहें कि व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय ए फोर्स वर्क इज डन। कोई बॉडी है, मान लो बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने से बॉडी डिस्प्लेस कर दे, यहां से यहां मान लो कि आ गया। अगर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी डिस्प्लेस हो जाता है तो कहा जाता है कि वर्क डन, वर्क इज डन। जब कोई वस्तु बल द्वारा विस्थापित होता है तब कार्य संपादित होता है। और कार्य का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू F.S। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, उसको डॉट प्रोडक्ट में गुणा करेंगे तो वर्क का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट फोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, W इक्वल टू F इंटू एस, F.S ये तब लगाते हैं जब फोर्स कांस्टेंट होता है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds में वर्क डन निकाल के और उसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है W इक्वल टू F.ds 0 टू s। इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन। अब इसका ऐसा मीटर का लिखना है तो फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन मीटर, इस न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है। और सीजीएस यूनिट में अर्ग, एक जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग। और वर्क का डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना है तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 1, सॉरी एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है एल। इसको जब फिर हम सोल्व कर दे तो हो जाएगा एम एल टू एल इंटू एल टू और टी माइनस 2। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया एम एल टू टी माइनस 2। और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, कोई भी दो वेक्टर जब डॉट में गुना होता है तो वो स्केलर होता है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी, ऊर्जा। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कोई भी बॉडी में जो वर्क करने का कैपेसिटी है वो एनर्जी कहलाएगा। मीन्स एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, जो वर्क डन होगा वही उसका एनर्जी होगा। और एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, कोई भी बॉडी मोशन के कारण जो वर्क करेगा वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। और उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो वर्किंग कैपेसिटी होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और उसका वैल्यू होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। और एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल और इसका डायमेंशन फार्मूला ml2 t-2।
जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और यह भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का पावर। द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब यूनिट टाइम में जो वर्क होता है उसी को पावर कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ऐसे लिखना चाहिए, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहा जाता है। मीन्स पावर इजकल टू वर्क बाई टाइम। अगर dt टाइम में वर्क डन dw होता है तो एक सेकंड में क्या होगा, dw बाई dt। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया dw बाई dt, इसी को हम लोग पावर कहेंगे। पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पावर इजकल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, f इंटू v वेलोसिटी। इसको अगर हम निकालना चाहें तो देखो, पावर इजकल टू dw बाई dt है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि p इजकल टू dw को लिख सकते हैं हम f इंटू ds, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब बाई टाइम को dt। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो f इंटू ds बाई dt, और ds बाई dt भी होता है, तो क्या हो गया, ये से मिल गया हमको f इंटू v, मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, एक हुआ dw बाई dt। जो हमको दिया रहेगा उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, ऐसे वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी होता है, और इसको शॉर्ट में वाट कहा जाता है। इसका सिंबल कैपिटल W हो गया, सीजीएस में अर्ग पर सेकंड। पावर का डायमेंशन फार्मूला ml/t-3, कैसे, तो वर्क का हम लिख दें, वर्क का होता है क्या, वर्क का होता है ml/t-2। नीचे में टाइम अगर हम कर दें तो टाइम एक और ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा ml/2 और t पर पावर -3। तो ये पावर का डायमेंशन फार्मूला हो गया ml/t-3, और यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम लोग का है डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी बॉडी के यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा उसको डेंसिटी कहा जाता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम। घनत्व एकांक आयतन का द्रव्यमान है। मान लो कि कोई चीज का मास m है, वॉल्यूम v है, तो डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम, m बाई v। डेंसिटी इजकल टू मास बाई वॉल्यूम। ऐसा यूनिट हो गया मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। सीजीएस में अगर लिखना है तो मास का ग्राम और वॉल्यूम का सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ग्राम पर सीसी। और डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो गया ml-3। मास का m, वॉल्यूम का L3, नीचे में होता है, ऊपर जाएगा तो L पर पावर -3, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो नेक्स्ट है हम लोग का प्रेशर, दाब। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहा जाता है। जैसे मान लो कि ये एरिया है, ये एरिया ए है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F। ये एरिया पर F फोर्स लग रहा है, एक पर क्या लगेगा, FI है। एक एरिया पर फोर्स हो गया FYA, और इसी FYA को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर इजकल टू फोर्स बाई एरिया। इसका डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना है तो डायमेंशन फार्मूला में आ जाएगा, फोर्स का होता है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml/t-2, एरिया का होता है L2। L से एक कट गया, क्या बचा, ml-1 और t-2। इसका डायमेंशन फार्मूला हुआ ml-1 t-2। और ये स्केलर क्वांटिटी है। सीजीएस में डाइन कैसे हुआ, क्योंकि फोर्स का सीजीएस में डाइन होता है, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एसआई में क्या होगा, पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस, प्रतिबल। स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहा जाता है। जैसे प्रेशर में था कि यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है वो प्रेशर हुआ, उसी तरह से प्रतिबल भी होता है कि यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस इजकल टू FYA, और ये इसका वैल्यू जो होता है कैसे, सेम एज प्रेशर, तो यूनिट भी प्रेशर के सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
स्ट्रेन, विकृति। स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। आकृति में भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। आकृति का मतलब हुआ लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या साइज, कोई भी साइज। जैसे अगर स्ट्रेन हमको निकालना है कोई भी चीज का, मान लो कि ओरिजिनल लेंथ था एल और इसके लेंथ को हम चेंज कर दिए डेल्टा एल, तो फ्रैक्शनल चेंज मतलब यूनिट लेंथ में कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल बाई एल। ये डेल्टा एल बाई एल जो हुआ ये स्ट्रेन कहलाया। उसी तरह मान लो कि कोई चीज का ओरिजिनल वॉल्यूम भी है, इसके वॉल्यूम को हम बढ़ा दिए डेल्टा भी, पहले वॉल्यूम भी था, इसको वॉल्यूम को हम डेल्टा भी बढ़ा दिए, तो फ्रैक्शनल चेंज क्या हुआ, डेल्टा भी बाई भी। तो उसी फ्रैक्शनल चेंज को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना है, ये डायमेंशन लेस होगा क्योंकि ऊपर भी डायमेंशन है, नीचे भी डायमेंशन है। तो जैसे लेंथ लेते हैं, ऊपर भी लेंथ नीचे लेंथ, ऊपर वॉल्यूम तो नीचे वॉल्यूम, तो कट के ये डायमेंशन इसका ना तो कोई यूनिट होगा ना तो कोई डायमेंशन होगा। यह एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। कोई भी बॉडी का यूनिट टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज यहां से यहां गया तो आर्क बना, इसका कहीं पे सेंटर होगा, इस सेंटर पर जो एंगल बन रहा है यूनिट टाइम में जो यहाँ पर एंगल बनेगा, इसी एंगल को हम लोग कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। जैसे मान लो कि ये एंगल डी थीटा बनता है और यहां से यहां तक जाने में टाइम उसको डी टी लग गया, तो डी टी टाइम में डी थीटा अगर एंगल बनता है तो एक सेकेंड में क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, और इसी डी थीटा बाई डी टी को हम लोग कहेंगे क्या, तो ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी थीटा बाई डी टी। इसका ऐसा यूनिट लिखना है तो रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगल का रेडियन होता है और टाइम का सेकंड, और इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। रिवोल्यूशन पर मिनट, एक आरपीएम में 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड होता है। इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो थीटा डायमेंशन लेस है और टाइम का टी होता है, तो क्या हुआ, m0 l0 t पर -1। ठीक है, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम। मतलब किसी भी बॉडी के यूनिट टाइम में जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा उसी को कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। एकांक समय में किसी पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन को उसका कोणीय त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। मान लो कि डी टी टाइम में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा होता है, तो एक सेकेंड में क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। इसका यूनिट अगर लिखना है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकंड और नीचे एक टाइम का फिर सेकंड, तो सेकंड सेकंड क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट है टॉर्क, बल आघूर्ण। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये टॉर्क है, ऊपर में थोड़ा कट गया है। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे मान लो कि कोई एक रॉड है, ये एक्सिस है, इसके हम यहां पर एक फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम फोर्स लगाते हैं, मान लो कि एफ फोर्स लगाते हैं, तो इस फोर्स के कारण ये टर्न होगा। अगर इसका पोजीशन वेक्टर मान लो कि आर है और फोर्स इस पर एफ हम लगा देते हैं, तो ये आर क्रॉस एफ, टॉ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। पोजीशन वेक्टर में फोर्स वेक्टर को क्रॉस गुना कर दें तो टॉर्क का वैल्यू निकल जाता है। या इसका एक और फॉर्मूला आता है कि टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो यहां से अगर हम इसको बैक कर दें और यहां से ऐसे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से। या तो हम इसको लेंगे, अगर हम मान लो कि इसको यहां से मिटा के हम यहां लिख दें आर, ये पोजीशन वेक्टर हुआ, ये फोर्स वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में तो टॉर्क मिलता है। या अगर फोर्स में इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो अभी टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा। तो दो फॉर्मूला होता है। टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना है तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2 और लेंथ का हो गया
आर डिस्प्लेसमेंट है उसका हो गया एल, तो एल इंटू एल क्या हो गया ml2 हो गया, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया ml2t माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम L। इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जैसे लीनियर मोमेंटम p हुआ और उसमें अगर हम पोजीशन वेक्टर से गुना कर दे तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो r क्रॉस p, अगर लीनियर मोमेंटम p है उसका पोजीशन वेक्टर अगर r है तो L इक्वल टू r क्रॉस p। देखो फिगर बना के बताते हैं। जैसे कोई मान लो कि पार्टिकल है, इसका लीनियर मोमेंटम इधर है p, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो कि है r, तो इस r में p से क्रॉस में गुना करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। और अगर इसको हम बैक कर दें, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दें, अगर ये l है तो इसका एक और होता है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। तो r एक फॉर्मूला हुआ L इक्वल टू r क्रॉस p, पोजीशन वेक्टर में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। और चूंकि p इक्वल टू mv होता है तो इसको हम लोग r, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि L इक्वल टू r क्रॉस m इंटू v। m बाहर अगर आ जाता है, m को बाहर ले लें तो क्या बचा r क्रॉस v। तो एक ये भी फॉर्मूला हो गया कि L इक्वल टू m इंटू r क्रॉस v। और अगर इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म में लिखते हैं तो इसका होता है L इक्वल टू mvl। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वेलोसिटी है उसका इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैसे, मास का हो गया kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और लेंथ का फिर मीटर, तो मीटर फिर क्या होगा मीटर स्क्वायर हो गया ना, वेलोसिटी में मीटर, लेंथ का मीटर, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और डायमेंशन फार्मूला अगर बैठाएंगे तो मास का m हो गया, और ये लेंथ है तो लेंथ का L2 हो गया, और टाइम है टाइम का t हो गया, t पर माइनस 1। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। और मोमेंटम एक, सॉरी एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है इलास्टिक कांस्टेंट, प्रत्यास्थता गुणांक। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यह प्रतिबल और विकृति का अनुपात है। मतलब इलास्टिक कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यूनिट एंड डायमेंशन ठीक वैसे होगा जैसे जो स्ट्रेस का होता है, और स्ट्रेस का प्रेशर के बराबर होता है, इसे लिखा है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन आर सेम एज प्रेशर। नेक्स्ट है इंपल्स, आवेग। इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू फोर्स। बल के कारण संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। कोई भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम उसका चेंज होगा, तो फोर्स के कारण जो मोमेंटम चेंज हुआ उसी को हम लोग कहते हैं संवेग, सॉरी उसी को कहते हैं हम लोग आवेग। फोर्स के कारण, बल के कारण संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और इसका एक फॉर्मूला होता है इंपल्स का, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। कोई भी बॉडी पर अगर डेल्टा टी टाइम इंटरवल तक अगर फोर्स F लगता है, इंपल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स में टाइम से गुना कर दे तो इंपल्स हो गया। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट कंट्रैक्ट्स एट इट्स फ्री सरफेस। पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी मुक्त सतह पर सिकुड़ता है। कोई भी लिक्विड अपने सरफेस पर जिस प्रॉपर्टी के कारण सिकुड़ेगा उसी प्रॉपर्टी को उसका सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का FYL। मान लो कि ये एक लिक्विड का सरफेस है, फ्री सरफेस, इस पर एक लेंथ हम खींचे, स्ट्रेट लाइन खींचे, इसका लेंथ मान लो कि L है, इस पर दोनों ओर फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा।
दोनों तरफ फोर्स लगता है। अगर एल लेंथ पर फोर्स एफ लगता है तो एक लेंथ पर क्या लगेगा, एफ बाई एल। तो इसी एफ बाई एल को कहेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इक्वल टू एफ बाई एल। इसका फॉर्मूला हो गया एफ बाई एल। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर, और सीजीएस में हो गया डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये फोर्स का सीजीएस डाइन होता है, लेंथ का सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर। अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू, और लेंथ का हो गया एल, एल से एल कट गया, क्या बचेगा, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, और सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है, तो इट इज द वर्क डन टू क्रिएट यूनिट सरफेस एरिया। कोई भी लिक्विड के यूनिट सरफेस एरिया को बनाने में जो वर्क होगा, जैसे एक बुलबुला को हम फुलाते हैं तो बुलबुला का सरफेस एरिया बनता है, तो मान लो कि एरिया बना डेल्टा ए, ऐसे वर्क हुआ डब्लू, तो डेल्टा ए में डब्लू, तो एक में क्या होगा, डब्लू बाई डेल्टा ए। तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन बाई चेंज इन एरिया। और इसको जब सोल्व करके देखा जाएगा, इसका यूनिट डायमेंशन जो लिखेंगे तो सरफेस टेंशन के बराबर होता है, इसलिए सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू बाई डेल्टा ए इक्वल टू टी मीन्स सरफेस टेंशन, टी फॉर सरफेस टेंशन, ये हो गया सरफेस टेंशन। और एसआई यूनिट सरफेस एनर्जी क्या होगा, वर्क का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जूल में होता है न्यूटन मीटर, तो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। जूल को क्या लिखते हैं हम लोग, जूल को लिखते हैं न्यूटन मीटर, अब बटा में मीटर स्क्वायर, तो एक कट गया तो क्या बचा, न्यूटन पर मीटर। तो हम एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर भी दे सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर भी दे सकते हैं। और डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना है तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो वर्क का होता है एम एल टू टी माइनस टू, एरिया का होता है एल टू से एल टू कट गया, क्या बचा, एम टी माइनस टू। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया एम टी माइनस टू। ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। किसी बॉडी का डिस्टेंस के साथ जो वेलोसिटी में चेंजिंग का रेट होता है वह वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। यह दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर है। अगर dx डिस्टेंस में वेलोसिटी में चेंजिंग मान लो कि dv होता है, तो एक डिस्टेंस में क्या होगा, dv बाई dx, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू dv बाई dx। इसका एसआई यूनिट अगर लिखना है तो वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, और नीचे में मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा, सेकंड इनवर्स। तो एसआई यूनिट हो गया इसका पर सेकंड या सेकंड इनवर्स। अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा, टी इनवर्स, टी माइनस वन। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। इट इज मेजर ऑफ रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के जब फ्लो होता है तो उसमें जो रेसिस्टेंस होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेजर करता है। यह तरल के प्रवाह में प्रतिरोध को मापता है, और इसका वैल्यू होता है ईटा इक्वल टू एफ बाई ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। एफ क्या हुआ, एफ हुआ फोर्स, अपोजिंग फोर्स, और डी वी बाई डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ, और ए हुआ एरिया। जैसे लिक्विड, मान लो कि लिक्विड बह रहा है, लिक्विड का जो लेयर है, डिफरेंट लेयर है, दो लेयर का जो एरिया होगा वो ए हुआ, और उसके बीच जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, मतलब यूनिट लेंथ में जो चेंज इन वेलोसिटी होगा डी वी बाई डी एक्स होगा। पीछे डिफाइन किया वेलोसिटी ग्रेडियंट। और एफ हो गया अपोजिंग फोर्स, जो उसमें अपोजिंग फोर्स लग रहा है। तो ईटा को निकालने का ये फॉर्मूला है। इसका एसआई यूनिट अगर निकालते हैं तो फिर उसी तरह बैठा देंगे। फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और फिर डिस्टेंस का मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या हो गया, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। या एक ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स बाई एरिया पास्कल होता है, पास्कल। आइए डीवी बाई डी एक्स का सेकंड हो गया तो पास्कल पर
सेकंड, एक भी हो सकता है, पास्कल सेकंड, तोड़ के देखने पर निकल जाएगा पास्कल सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना है तो फिर उसी तरह से फोर्स का हो गया ml, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml_t-2, और एरिया का हो गया L2, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी बताएं T इनवर्स या T-1। अब इसको L से एक अगर हम काट दें क्या बचेगा, ml-1, एक नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर -2 है, एक नीचे से ऊपर प्लस का क्या होगा ml-1 T-1, तो डायमेंशन फार्मूला हो गया ml-1 T-1। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर हुआ ताप, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, उष्णता की कोटि को ताप कहा जाता है। यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है, और डायमेंशन में भी के लिखते हैं, और यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, उष्णता की कोटि, कोई भी चीज कितना गर्म है या ठंडा है इसको हम लोग टेम्परेचर से मेजर करेंगे, और यह भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट केल्विन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हीट, उष्मा। हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट, तापांतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा को उष्मा कहा जाता है। जैसे मान लो कि एक टब है, इसे पानी हम रख दिए, इसको गैस पर चढ़ा दिए, गैस बर्नर पे रख दिए, तो देखेगा कुछ समय के बाद ये पानी गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म होता है, क्योंकि ये जो गैस का बर्नर है उसको कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहा है। वो क्या एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो हीट। तो जो एनर्जी उसको ट्रांसफर किया वही कहलाएगा हीट। ट्रांसफर क्यों किया, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर लो था और गैस का टेम्परेचर हाई था, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में एनर्जी फ्लो हुआ, वही कहलाया हीट। तो लिखा है कि हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट, तापांतर के कारण जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वही हीट कहलाता है। हीट का ऐसा यूनिट जूल होता है, और इसका सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल, और हीट चूंकि एनर्जी है तो जो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होगा वही हीट का भी हो जाएगा, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम 1 केल्विन और 1 डिग्री सी। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा उस पदार्थ की उष्मा, विशिष्ट उष्मा कहलाती है। कोई भी पदार्थ है उसका यूनिट मास लेना है, जैसे पानी का ही मानो निकालना है, तो 1 केजी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगेगा वह वाटर का हो गया। कोई भी, इससे आयरन का निकालना है, 1 केजी आयरन का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा वह आयरन का हो गया स्पेसिफिक हीट। तो ये हुआ कि किसी बॉडी के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सी और 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा वही हीट उसका स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। इसका फॉर्मूला अगर बनाना है तो हम लिखें ऐसे, मान लो कि m मास का एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाना है, इसमें हीट लगता है h, तो 1 में क्या लगेगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा। 1 में अगर मास 1 ले, टेम्परेचर को भी अगर 1 ले, तो क्या हो जाएगा h/m इंटू डेल्टा टी। तो यही हो गया S, इसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इसी को यहाँ लिखा गया है। इसका ऐसा यूनिट अगर बनाएंगे तो हीट का हो गया जूल, मास का हो गया केजी, टेम्परेचर का हो गया केल्विन। डायमेंशन फार्मूला अगर लिखना है फिर उसी तरह से हीट का होता है, जो वर्क का होता है ml/T-2, और मास का हो गया m, और टेम्परेचर का हो गया k। m से m कट गया, क्या बचा L2T-2, और ये k छूट गया यहाँ पर k-1, L2T-2 और k-1, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता। ये उष्मा चालकता क्या होता है, इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी टू कंडक्ट हीट बाय ए मटेरियल। किसी पदार्थ से होकर उष्मा चालन की क्षमता को उष्मा चालकता कहा जाता है। जैसे एक रॉड है, रॉड से होकर कितना हीट फ्लो कर सकता है, उसी के कैपेसिटी को हम लोग उसका
थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो कि एक हम रॉड ले लें, ऐसे ये रॉड ले लें, रॉड का एक एंड का टेम्परेचर अगर हम T1 कर दें, दूसरे एंड का टेम्परेचर अगर हम T2 कर दें और T1 को T2 से अगर बड़ा कर लें तो इससे हीट जाएगा। इसका लेंथ हम L ले लें, एरिया को मान लो कि हम A मान लेते हैं, A से क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो T टाइम में स्मॉल टी टाइम होता है, स्मॉल टी टाइम में कितना हीट इससे फ्लो करेगा, इसी का फॉर्मूला होता है कि H इक्वल टू K से थर्मल कंडक्टिविटी हुआ, A फॉर एरिया, ये जो रॉड है, रॉड का ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A होता है। T1 हुआ 1 इंच का टेम्परेचर, T2 हुआ सेकेंड इंच का टेम्परेचर, और L जो होता है इसका लेंथ होता है, कितना इसका लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गया, और हीट इधर मान लो कि जा रहा है ऐसे, तो ये H हो गया। तो टी टाइम में, ये टाइम को टी लिया था, टी टाइम में कितना हीट इधर से इधर जाएगा, इसमें T1 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन T2। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट जाता है। तो अगर फर्स्ट इंड का टेम्परेचर T1, सेकेंड इंड का T2 है, तो टी टाइम में कितना हीट फ्लो करेगा उसका फॉर्मूला है KAT T1 माइनस T2 बाई L। अगर इसका ऐसा यूनिट हम बनाते हैं K का, तो K का अगर ऐसा यूनिट बनाना है तो इसको सबको इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हीट का जूल और टाइम का सेकंड, ये नीचे आएगा जूल पर सेकंड वाट हो गया, और ये जो केल्विन है टेम्परेचर के लिए आता है और लेंथ के लिए, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। जैसे अगर हमको K का निकालना है तो K इक्वल टू क्या होगा, K इक्वल टू हो जाएगा H इंटू L, ऊपर चला जाएगा H इंटू L बाई T इंटू A इंटू T1 माइनस T2, ये हुआ। अगर इसका हमको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो नहीं सॉरी, पहले यूनिट लिखना है, तो हीट का हो गया जूल, और जूल टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड, देखो जूल पर सेकंड वाट हो गया, ये हो गया वाट, और ये लेंथ एरिया है, ये वाट लिखा गया, और ये लेंथ है और ये एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर, तो वो कट गया, तो नीचे में मीटर बचा, इसलिए इसका हो गया ऊपर जाकर मीटर इनवर्स बन गया, इसमें देखो इससे ये मीटर इनवर्स बन गया, और ये टेम्परेचर है T1 माइनस T2 टेम्परेचर होता है नीचे में, तो ऊपर जाकर हो गया K माइनस 1, टेम्परेचर के लिए K लिखते हैं, केल्विन K इनवर्स, हो गया इसका ये। अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो इसी पर बैठा लो, इस पर बैठाएगा तो कैसे होगा, देखो हीट का हो गया, इसी तरह बैठा कर देख सकता है, हीट का हो गया ML2T माइनस 2, और नीचे है टाइम का हो गया T, और फिर ऊपर में L लेंथ का L हो गया, एरिया का L2 हो गया, और टेम्परेचर नीचे K है तो ऊपर चला जाएगा, तो K पर माइनस 1। अब इसको देखो L से, यहाँ L2 से L2 को काट देंगे, और T है ऊपर -3 हो जाएगा, ऊपर जब गया तो देखो क्या बचा, M पर 1 क्या बचेगा, ये बच जाएगा M टू दी पावर 1, और L यहाँ ही है L, इसके बाद T टू दी पावर क्या होगा -3, और ये K है K माइनस 1, इस तरह तोड़ के इसको निकाल सकता है। ठीक है, तो ये रहा थर्मल कंडक्टिविटी। इस तरह इस सब को अगर तुम तैयार कर लेगा तो आगे तुमको पढ़ने में भी सहूलियत होगी, क्योंकि ये सब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमेशा यूज होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।